नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें, काम की खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज है। हर एक खबर जान लेना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, चीन से 1962 का हिसाब करेगा भारत। भारत ने पहाड़ों में लड़ाकू विमान तैनात कर दिए, साथ ही चीन के समंदर में घुस चुके अमेरिका के युद्धपोत। हिंदुस्तान की तरफ देखने से भी कांपेगा चाइना। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है चाइना की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि जिनपिंग की पार्टी के नेता ने कबूला कि लद्दाख में मारे गए थे 100 से ज्यादा चीनी सैनिक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना की बेइज्जती न हो, इसलिए हमने छुपाए थे ताबूत। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत और चीन के बीच में बढ़ते हुए तनाव के बीच में जल्द आ रहा है अमेरिका का यह रोबोटिक हथियार। इस रोबोटिक हथियार की मदद से भारत चाइना को हर गलत हरकत का जवाब देगा। यह खबर जान लेना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, आज से ब्याज दरों में भारी कटौती, अब आपकी कम होगी ईएमआई। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन की धमकी से नहीं माने ट्रंप। आधिकारिक तौर पर हुआ अमेरिका अलग ही, चीन को दिया बड़ा संदेश। यह खबर जान लेना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। इसके बाद में जो अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, भारत सरकार के ICMR संस्था ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर ह्यूमन टेस्ट शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन ने दी धमकी, तिब्बत मामले में अमेरिका ने दिया चीन को बड़ा झटका, चीन अधिकारियों का वीजा किया बैन। फिर से लौट आया मानसून, आगामी 48 घंटे में इन राज्यों को किया गया हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा आपदा के लिए तैयार रहे। यह खबर आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, इसके अलावा भी आज देश और दुनिया से कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, तो चलिए हम ले चलते हैं आपको पहली बड़ी खबर की तरफ से। लेकिन इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके पास में एक छोटी सी बेल है, उसे भी ध्यान से दबा दीजिए, ताकि आपको काम की खबरें और महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज की पहली खबर से पहले मैं आपको चीनी बीमारी के कोरोना आंकड़े के बारे में बता देता हूँ। पिछले 24 घंटों में देश में 24,706 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद में देश में अब तक 7,44,406 केस हो चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 20,742 के पार पहुंच चुकी है। यह बहुत ही दुख की खबर है। पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन से 1962 का हिसाब करेगा भारत। पहाड़ों में भारत ने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं, साथ ही चीन समंदर में घुस चुके अमेरिका के युद्धपोत। चीन से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया और अब चीन अपने पड़ोसी देशों को परेशान करने के लिए अपने नए तरीके और नए पैतरे अपना रहा है। पड़ोसी देशों को उकसाने के लिए चीन ने कई बड़ी चालें चली है, लेकिन भारत और अमेरिका ने चीन को दोनों तरफ से घेर लिया है। दोस्तों, चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। गलवान घाटी में भी चीन ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया है, लेकिन भारत ने अपनी शक्ति लद्दाख सीमा पर कम नहीं की है। उधर दक्षिण चीन सागर में जापान के पास अमेरिका ने अपने युद्धपोत और फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। साथ ही भारतीय सेना ने मंगलवार रात को चीन सीमा के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे ने उड़ान भरी। अपाचे समेत कई भारतीय लड़ाकू विमान सीमा के आसपास आसमान पर उड़ान भरते हुए नजर आए। भारतीय वायुसेना लगातार चीन सीमा के आसपास युद्धाभ्यास करते हुए नजर आ रही है। भारतीय सेना किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए हरदम तैयार है। इसके अलावा मिग 29, सुखोई और जैगुआर विमानों ने लेह के आसमानों में उड़ान भरी। भारतीय सेना का यह पराक्रम देख अब तक चीन सैनिकों में डर का प्रकोप सा बैठ गया है। उधर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका नौसेना ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं, साथ ही बमवर्षक विमान समेत कुल 11 फाइटर जेट दक्षिण चीन सागर के ऊपर से उड़ान भर चुके हैं। हालांकि चीन क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जबकि अमेरिका इस क्षेत्र को स्वतंत्र बताता है। इसी को देखते हुए दोनों देश आमने सामने हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिका के जिगीबेडो को लेकर मिसाइल हमले की धमकी दी है। इसके बाद में अमेरिका ने भी उस क्षेत्र में अपने हथियार तैनात कर दिए। दक्षिण चीन सागर में अपने 2 सैन्य विमान तैनात करने के बाद अमेरिका ने चीन को एक मजबूत संदेश दिया। अपने सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाले अपना B-52 बम पर भेजा। इसके पहले दिन अमेरिका नेवी चीफ ने कहा कि अमेरिका नेवी चीन की ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। चीनी दावों से बिना डरे अमेरिका ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 2 अमेरिकी नौसेना के विमान अभी भी दक्षिण चीन सागर में घुसे हुए हैं और चाइनीज सेना उनको छू तक नहीं सकती। दोस्तों, यह भारतीय सेना की ताकत और हिंदुस्तान से ताकतवर देशों की मित्रता का यही परिणाम है, जो चीन को भारत ने इतने कम समय में पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आप अगर भारतीय सेना की इस जीत से खुश है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप चीन से 1962 का बदला देखना चाहते हैं या आखिरी बार भारत को चीन को छोड़ देना चाहिए।
अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है चाइना के जिनपिंग की पार्टी की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि पार्टी के एक नेता ने कबूला है कि लद्दाख में चीन के 100 से अधिक सैनिक मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती के डर से हमने छुपाए थे ताबूत। दोस्तों, लद्दाख गलवान घाटी में भारतीय सेना ने चीनी सेना के साथ किया, उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस झड़प के बाद में चीन का तो यह हाल हो गया कि मृतक सैनिकों का आंकड़ा तक नहीं दे रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर चीन आंकड़े बताएगा तो चीनी राष्ट्रपति के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसा किसी और ने नहीं कहा, बल्कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने बताया है। और बता दें कि इस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और इस कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जिनपिंग ही है। साथ ही लगातार इस पार्टी का विरोध भी हो रहा है और इस पार्टी के कई नेता शी जिनपिंग को घेरते हुए रहते हैं। ऐसे में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता ने खुलासा किया और कहा कि गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों का सही आंकड़ा इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि इससे चीन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरी तरह बेइज्जती होगी और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जिनपिंग का विद्रोह होगा और जिनपिंग के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस नेता ने खुद के इंटरव्यू में बताया कि चीन सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था गलवान घाटी में और इस झड़प के दौरान चीन के 100 से अधिक सैनिक मारे गए। बता दें कि यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर रिलीज होने के बाद में कुछ ही समय के बाद में डिलीट करवा दिया गया जिसे दुनिया को पता ना चले, लेकिन इससे पहले यह खबर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, सब जानते हैं कि गलवान घाटी में भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा चीनी सैनिकों को ढेर किया। चीन इस सच को छुपा रहा है, लेकिन सच इतना ताकतवर होता है कि इसे कोई भी नहीं दबा सकता। अब चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता खुद ही अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, जो लोग सरकार और सेना से हर बात का सबूत मांगते हैं उन तक ये खबर अवश्य पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, अब भारत और चीन के बीच में बढ़ते हुए तनाव को लेकर जल्दी भारत आ रहा है यह अमेरिका का रोबोटिक हथियार। अब चीन की हर हरकत का मिलेगा जवाब है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच में लगातार सीमा पर जो तनाव है वो बढ़ता ही जा रहा है और हर दिन चीन के नए हमले की योजना निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब ट्रंप और मोदी की मंजूरी के बाद में अब भारत लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम अमेरिकी सशस्त्र गार्डियन ड्रोन खरीदने जा रहा है। यह ड्रोन घने अंधेरे में खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि खतरनाक अमेरिकी ड्रोन हवा में आने वाली मिसाइल और लेजर गाइडेड बम बनाकर देश की ओर आने वाले किसी भी लक्ष्य को खत्म कर सकता है। फिलहाल भारतीय सेना लद्दाख में इजरायली हीरोइन ड्रोन का उपयोग कर रही है। दूसरी ओर चीन इस क्षेत्र में विलुंग ड्रोन का उपयोग कर रही है। यह भी एक शक्तिशाली ड्रोन है। चीन ने पाकिस्तान को यह ड्रोन सप्लाई कर रखा है। चीन के ड्रोन विलुंग के सैन्य मॉडल को हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस कर बनाया गया है। दोस्तों, क्या भारत अमेरिका का यह ड्रोन लेना चाहेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों, चीन आधिकारिक तौर पर देने लगा है दुनिया को धमकी। कहा युद्ध से कई देशों को होगा नुकसान। अमेरिका से लगातार दबाव झेलने के बाद में अब चीन घबराकर पूरी दुनिया को धमकी देने लगा है। इस बात का खुलासा किया है चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने। ग्लोबल टाइम्स ने मंगलवार को छपे अखबार में कहा कि अमेरिका भारत समेत तमाम देशों को चीन के लिए उकसा रहा है और सभी देशों को अपने पक्ष में कर रहा है। और आगे कहा कि अमेरिका एशिया में अपना प्रभाव कायम कर रहा है। जो भी देश इस समय अमेरिका के साथ है उन सभी देशों को आगे चलकर भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। आगे कहा कि चीन का बाजार अमेरिका के बराबर ही है। चीन का 100 से ज्यादा देशों के साथ व्यापारिक संबंध है और अमेरिका इन संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहा है और दुनिया को अमेरिका के साथ रहने की भारी कीमत चुकानी होगी। साथ ही चीन ने यह तक कह दिया कि कोरोना वायरस महामारी को अमेरिका ने पूरे विश्व में फैला दिया। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, फिर से लौट आया खतरनाक मानसून। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने इन राज्यों को किया हाई अलर्ट घोषित। भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि 9 जुलाई को ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में फिर से मानसून बारिश होने की उम्मीद है। साथ ही मौसम विभाग ने इन राज्यों को 9 से 13 जुलाई तक आंधी तूफान बेहद भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। इसका मतलब यह है कि अधिकारियों को आपदा या बारिश से संबंधित आपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही मौसम विभाग ने 10 से 13 जुलाई तक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। 9 से 14 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अत्यधिक बारिश होने की संभावना दी है। इसके साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस पर हुए हमले का मुख्य आरोपी विकास दुबे को पुलिस ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के आसपास से गिरफ्तार कर लिया है। यह पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। पुलिस आरोपी विकास दुबे से लगातार पूछताछ कर रही है। इसके बाद में अभी इस मामले में कई बड़े खुलासे सामने आने बाकी है। आरोपी विकास दुबे से पुलिस लगातार गहनता से पूछताछ कर रही है। इसके बाद में इस मामले में कई बड़े नेता है और कई जो पुलिस के अधिकारी है उनके नाम निकल कर सामने आ सकते हैं। यदि उनके नाम निकल कर सामने आते हैं
तो उन सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं, विकास दुबे 8 पुलिस हत्यारों का मुख्य आरोपी था और उस आरोपी पर 5 लाख रुपए का इनाम भी था। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, उज्जैन से जो विकास दुबे है उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। यही थी देश और दुनिया की बड़ी खबरें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी हमारी वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट न्यूज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।